आज हम लोग देखेंगे क्लास 6 में शब्द विचार इटोमोलॉजी। शब्द मीन्स वर्ड क्या होते हैं। देखिए, विचार व्यक्त करते समय व्यक्ति को भाषा की आवश्यकता होती है। जब उसे अपने विचार बताने होते हैं तो उसे किसकी आवश्यकता पड़ती है? भाषा की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे विचार बोलकर अथवा लिखकर प्रकट किए जाते हैं। तो ऐसे जो हमारे अंदर भाव होते हैं, जो विचार होते हैं, उन्हें हम कैसे प्रकट करते हैं? या तो हम बोलकर या फिर हम लिखकर उन्हें दूसरों को बताते हैं। विचारों को व्यक्त करने के लिए वाक्यों का प्रयोग किया जाता है। वाक्य ही भाषा की वह इकाई है जिससे कथन का पूर्ण भाव व्यक्त होता है। तो देखिए, जो हमारे शब्द होते हैं वो कैसे होते हैं प्रकट? वाक्यों के द्वारा होते हैं। जो हमारे विचार होते हैं वो वाक्यों के द्वारा प्रकट होते हैं। लेकिन वाक्य ही भाषा की वह ऐसी इकाई है जिससे कथन का पूर्ण भाव, मतलब कि जो हम कहना चाहते हैं उसका पूरा अर्थ क्या है, यह हमें वाक्य के द्वारा ही पता चलता है। तो वाक्य सार्थक शब्दों का समूह है जिससे पूर्ण भाव व्यक्त होता है। कैसा समूह है? सार्थक शब्द जिसका कोई सही अर्थ निकल रहा हो। देखिए, प्रत्येक शब्द में वर्णों अथवा ध्वनियों का क्रम निश्चित होता है। जिन शब्दों में वर्ण क्रम निश्चित होता है वे शब्द सार्थक होते अथवा अनिश्चित वर्ण क्रम समूह निरर्थक होता है। देखिए, जो शब्द होते हैं, जो वर्ण होते हैं, उनकी जो ध्वनि होती है उनका क्रम कैसा होता है? निश्चित होता है। जो निश्चित होता है, जिन शब्दों का वर्ण क्रम निश्चित होता है वे कैसे शब्द कहलाते हैं? सार्थक शब्द कहलाते हैं। लेकिन जिनका वर्ण क्रम निश्चित नहीं होता है उन्हें क्या कहते हैं? निरर्थक शब्द कहते हैं। देखिए, आइए समझते हैं। जैसे कि वर्णों का निश्चित क्रम, यहाँ देखिए मैंने बा प्लस आ प्लस ल प्लस आ प्लस क प्लस आ, इस प्रकार से हमने इन ध्वनियों को जोड़कर लिखा तो ये हमारा क्या बन गया? बालक। क्यों? क्योंकि इसका ये सार्थक ध्वनियाँ हैं और इनसे एक अर्थ निकलता है। लेकिन देखिए, हम यहाँ पर देखते हैं वर्णों का अनिश्चित क्रम, जैसे ल प्लस आ प्लस बा प्लस अ प्लस क प्लस आ, तो ये लबका बन गया, जबकि इसका कोई भी अर्थ नहीं निकल रहा है। तो इस प्रकार से जो हमारे वर्ण निश्चित क्रम में होते हैं उनका एक सार्थक ध्वनि होती है और सार्थक ध्वनि के कारण उनका सही अर्थ निकलता है। लेकिन जो वर्णों की अनिश्चित क्रम होते हैं उनकी ध्वनि का कोई अर्थ नहीं होता है। उन्हें हम क्या कहते हैं? निरर्थक शब्द कहते हैं। परिभाषा में हम देख सकते हैं कि वर्णों का ऐसा मेल जिसका निश्चित अर्थ हो शब्द कहलाता है। क्या? वर्णों का ऐसा मेल जिसका निश्चित अर्थ हो शब्द कहलाता है। देखिए, जिस ध्वनि समूह का कोई अर्थ ना हो उसे शब्द नहीं कहा जा सकता। जैसे कि हम आपको ऊपर अभी बता चुके हैं कि किन शब्दों को हम शब्द कह सकते हैं अथवा किन को हम शब्द नहीं कह सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा शब्द और पद। शब्द और पद क्या होता है कि देखिए, जब स्वतंत्र सार्थक वर्ण समूह किसी वाक्य का भाग बनते हैं तब ये स्वतंत्र शब्द पद कहलाते हैं। क्या होते हैं? स्वतंत्र सार्थक वर्ण, मतलब कि कहा जा सकता है कि जिन्हें बोलने में रुकावट ना पैदा हो। तो ऐसे जब वो स्वतंत्र शब्द क्या होते हैं? किसी वाक्य का भाग बनते हैं। जब उन्हें किसी वाक्य में लिया जाता है तो क्या कहलाते हैं? स्वतंत्र शब्द क्या बन जाते हैं? पद कहलाते हैं। देखिए, जैसे कि किसी भाषा में जितने अधिक शब्द प्रयोग किए जाते हैं उनके समूह को उस भाषा का शब्द भंडार कहते हैं। क्या कहते हैं? उस भाषा का शब्द भंडार कहते हैं। ओके, लाइक एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे शब्दों का वर्गीकरण।